जेम्स की चर्च, कैसे हो आप सब। और आज की आराधना और आज की सर्विस में आप सबका वेलकम है फिर से इस संडे सर्विस में। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। ओके, सो आज की आराधना और वर्शिप और आज की वचन और आज की सर्विस पूरा एकदम बहुत आशीषित रहेगा। और आइए हम आत्मा में जाएंगे। सो जैसे कि वचन संहिता 117 में लिखा है कि हे सब जाति के लोगों, परम प्रभु की स्तुति करो और उसकी जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे लिए अपार है और उसकी विश्वास योग्यता हमारे लिए हमेशा रहेगा। आमीन। आइए हम आज के लिए प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना में आज के सर्विस का हम शुरू करेंगे। ओके, आइए आप सब आंखें बंद करके आज की प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तू महान है प्रभु और तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। आज हम सब मिलकर प्रभु तेरी आराधना करने इस भवन पर प्रभु, इस जगह पर प्रभु, अपने अपने घर पर हम आए प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन में आए। परमेश्वर पिता, आज तक प्रभु, आज तूने प्रभु हम सबको संभाल कर रखा प्रभु, तू हमारा ढाल बना प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। फिर से इस आराधना के और इस सर्विस के शुरू से अंत तक परमेश्वर पिता तू संभालना प्रभु, हम सबको अगुवाई करना पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते कि प्रभु आज के वचन से प्रभु हम सब आशीष हुए प्रभु, आशीषित हुए प्रभु, और आज की स्तुति प्रशंसा से प्रभु तुझे महिमा मिले। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, सभी समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते और यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। आमीन। चर्च, आइए हम इस गीत को गाते गाते आराधना में जाएंगे। सो गीत है तू अवर्णित है, तू सुंदर है। ओके, सो तेरी स्तुति प्रशंसा हो। आमीन। हम सब ताली बजाएंगे और अपने हृदय को तैयार करके उसको हम आत्मा सत्यता में उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं को मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना करेंगे। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू
समान है प्रभु, तो कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना करते प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु इस समय हम करते प्रभु, क्योंकि तू इसकी योग्य है। हाँ प्रभु आज तो कितना महान है प्रभु, आज तो सुंदर है प्रभु, तू अवर्णित है प्रभु, और तू हमारा पहला प्यार है परमेश्वर। आज हम तुझसे प्यार करते क्योंकि पहला आज तूने हमसे प्यार किया प्रभु, और आपने पुत्र को दिया प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरी आराधना करते प्रभु। इस समय प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन में आते प्रभु, तेरे सामने आकर प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते परमेश्वर। हमारे हृदय को, हमारे दिल को प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु आज हम तुझ पर हम समर्पित करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आज इस जीवन से प्रभु आज तू महिमा ले प्रभु, और इस जीवन से प्रभु तेरे राज्य के काम आए परमेश्वर। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू सर्वव्यापी है परमेश्वर, तू अति पवित्र है प्रभु, और तू प्रभु सर्वशक्तिमान पवित्र ईश्वर है प्रभु। सच में आज तुझमें कोई पाप नहीं प्रभु, फिर भी आज तूने हम सबको प्रभु प्यार किया परमेश्वर, और आपकी सम्मान बनाया प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तूने हमें दौड़ाया प्रभु, तूने हमें उठाया प्रभु, और तूने हमें चलना सिखाया प्रभु। सच में प्रभु तेरी महिमा करो, तेरी स्तुति प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु, तेरे जैसे ख्याल परमेश्वर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता,
मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ। सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ। सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रंग से हुआ हूँ। सच्चे प्रभास तेरा लहू प्रभु कितना महान है। आज हम सब आजाद प्रभु तेरे लहू से प्रभु। महिमा प्रभु, स्तुति और प्रशंसा की योग्य है परमेश्वर। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे जल के लिए बसा मेरा दिल तेरे लिए तरसे, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, एक मेरी दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, एक मेरी दिल की है दुआ। रात दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़
आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक प्रार्थना और बेनती को प्रभु आज सुनने वाला केवल तू ही प्रभु। हमारा विश्वास और हमारी आशा आज तू प्रभु, और आपकी वादा प्रभु कभी भी प्रभु इम्पॉसिबल नहीं प्रभु, हमेशा आपकी वादा पूरा होगा प्रभु। हमारे लिए जो आशीष आपने रखा है प्रभु, वो सब आशीष प्रभु आज तूने हम पर दिया है प्रभु, और हमेशा देता रहेगा प्रभु। तू महान है प्रभु, सच में प्रभु आज तूने हम सबको प्रभु आज आपके साथ स्वर्गीय स्थान पे रखा है प्रभु। सच में प्रभु आज हम कितना प्रभु प्यारा है तेरे लिए प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु। जीवन भर प्रभु हम आज तेरे भवन पे प्रभु तेरी स्तुति गाते प्रभु हम रहना चाहते प्रभु। तो तू ही हमारा आखिरी इच्छा प्रभु, तू ही हमारा आखिरी तलाश प्रभु। उस हिरनी के जैसा प्रभु आज हम भी तेरी तलाश करते, तेरे वचन की प्यासी प्रभु। सच प्रभु आज आराधना स्तुति से प्रभु तुझे महिमा मिले। स्वर्ग स्थान में आज धूप की सड़क पर गूंजे प्रभु, और आपकी दास को और इस वचन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सबकी हृदय का तैयार कर प्रभु आपके वचन को याद करने में और लेने में और मनन करने में और उसके अनुसार चलने में प्रभु हमें मदद कर। बाकी किसी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चर्च आपके उपरांत आभार फिर से आज की संसलक को और आज के वचन के लिए आप सब रेडी लेना। आमीन। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में। गुडेगिरी संबोली आप सभी का स्वागत करता है। सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे टू हमारे सारे फादर्स को। हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, एक पिता होने के नाते जो आपका योगदान है अपने परिवार में, एक कलीसिया में और अपने बच्चों के जीवन में, वो सच में प्रशंसनीय है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आपके जीवन के लिए। ये सूचनाओं का समय है। आगे जाने से पहले जो कुछ सूचनाएं हैं मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम जानते हैं कि इन समय में हमारी प्रार्थनाएं होती हैं जो एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं, और स्टे इन टच, आप टच में रहिए। आप जो भी हो पास्टर से, हम सभी से, हम एक दूसरे से टच में रह सकते हैं। कोई प्रार्थना विनती हो तो आप हमें बांट सकते हैं। बने रहिए, जितना भी, भले ही हम जितने भी दूर हों, परमेश्वर चाहता है कि हम बने रहें और सच में उसको और गहरे तरीके से जानते रहें। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करना ना भूलें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, जैसे भी परमेश्वर हमें याद दिलाता है। दूसरी चीज़ जो ये है कि हम 7:30 बजे हर दिन जो हम जूम मीटिंग पर मिलते हैं वो लगातार जारी है। वो बहुत ही अद्भुत समय रहा है जहाँ पर हम सच में परमेश्वर को जान पा रहे हैं और हर कोई अपने अपने वचनों को जब बांटता है ये बहुत ही अद्भुत समय रहता है। आप 7:30 बजे मिल सकते हैं। थैंक यू जो विश्वास योग्यता से आ रहे हैं हर दिन और हर दिन अध्याय को पढ़ रहे हैं। आप भी लोग जो नहीं आ पा रहे हैं प्लीज़ कोशिश करें कि आप आ जाएँ। एंड देन जो लास्ट है, एक छोटी सी विनती दीपक भाई के घर के लिए कि आप उनके लिए प्रार्थना करते रह सकते हैं कि उनका घर का काम पूरा हो जाए और वो पीसफुली रह सके, कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट में एक चीज़ में जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हम एक दूसरे से बने रहें। हमें उस झाड़ में बने रहने की ज़रूरत है जो खुद यीशु मसीह और हम टहनियाँ है योना का 15 अध्याय के अनुसार। जैसे बने रहिए परमेश्वर के साथ, बने रहिए हम एक दूसरे के साथ। लास्ट में अपने सामने कुछ हमारे फादर्स के लिए कुछ छोटे सी चीज़ें बना कर रखी हैं। आशा है कि आप उसका सच में आनंद उठाओगे और आइए हम उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू। Father Day, and you make for me so much. You make for aloo paratha and Maggie, and I love you, and thank you for loving Ash and me, and I love you, and you love me so much, and thank you for dancing
care of Mama. You care for Mama and me and Arish and P, everyone. You love and you love it so much and The best dad. you are best dad and I love you so much and you pray for me I will pray for you. and who should we go to? I will pray for you. You pray for me and You do God's work. you do God works and You share the God's love. you share God's love and Thank you so much. thank you so much. Love I you, Baba. love you. Happy Father's Day, Daddy. थैंक यू चर्च हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज फादर डे है तो मैं अपने डैडी के बारे में बताना चाहती हूँ उन्हें कि मुझे बहुत ये है कि परमेश्वर ने हमारे लाइफ में इतना अच्छा डैडी दिया है और हम ब्लेस्ड हैं। और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि वो हमेशा हमारे साथ में जो भी हम बोलते हैं उसके लिए वो अगर वो सही है तो उसके लिए वो मान जाते हैं और हम इस जनरेशन के साथ में चलते हैं। कभी भी उन्होंने हमें रोक टोक नहीं लगाया और हमारी जो इच्छा थी अगर वो सही है तो उन्होंने हमेशा कोशिश किया कि हम उस तरह रहें और उस तरह से अपनी लाइफ जिए। तो उन्होंने हमेशा फ्रीडम माइंड रखा है और हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ाया, हमें सिखाया, हमें परमेश्वर के भय को किस तरह से अपने जीवन में चलाना है वो सिखाया। तो उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे डैडी हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा। और लव यू डैडी। और हम आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं डैडी के बारे में उनके बारे में बोलूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम्बल है और वो हमेशा मतलब जैसे दीदी ने सारी चीज़ें तो बता दी उनके बारे में, पर एक चीज़ें जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है उनके बारे में कि वो बहुत ही हम्बल है और वो मतलब हमेशा हमेशा उन्होंने जो हमें मन में आया वो हमें उन्होंने करने के लिए दिए, कभी उस चीज़ के लिए रोक टोक नहीं दिए। और सब जानते हैं कि मतलब एक यूपी फैमिली में से आना और किस तरह से वो बैकग्राउंड में आना, फिर भी उन्होंने हमें पूरी तरह से हमारा साथ दिए और उन्होंने हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ाना सिखाया। कभी भी वो खुद मिशनरी थे तो वो जो उनका मिशनरी का कैरेक्टर था उन्होंने हम सबके इसमें वो स्वभाव हमारे में डाला और आज हमारी उनके वजह से हम बहुत बार मतलब हम नाराज़ हो जाते हैं कि ये काम कठिन है और ये सब है, पर पापा के लाइफ को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है और फिर मैं सोचती कि हाँ परमेश्वर ने हमें इस धरती पे सिर्फ मिशनरी के लिए रखा हुआ है करके। और मैं पापा के लाइफ के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस हमारे लिए किए। हम सब हमारे घर में लड़कियाँ ज़्यादा है तो हम रो के और हंस के हम कभी कभी अपना दुख दर्द एक दूसरे को बांट देते हैं, पर पापा हमेशा मतलब वो उनके हृदय में बहुत सारी दुख है तकलीफ है वो, पर हमें कभी अपने चेहरे पे वो चीज़ कभी लाए नहीं उन्होंने। और हमेशा हमें हर एक चीज़ में उन्होंने प्रोत्साहन किया और हमें हमारे चीज़ों को करने दिया, कभी उस चीज़ को उन्होंने रोक टोक नहीं दिया। इसलिए मैं डैडी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके लाइफ के लिए कि आपने जो भी सेक्रीफाइस किया उस सेक्रीफाइस को हम कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और बहुत ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। लव यू डैडी। मैं डैडी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि डैडी ने मतलब डैडी हमेशा जैसे बड़े प्रोटेक्ट करते हैं वैसे उन्होंने हमेशा मुझे और सब लोग को प्रोटेक्ट किया है और वो हमेशा हर एक चीज़ में बहुत सपोर्टिव है। वो अगर हमारी कोई गलती रहती है तो वो हमें चिल्लाते भी हैं और हमको सही रास्ता दिखाते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, और हर एक चीज़ों में एक फ्रेंड की तरह वो समझाते हैं और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर हमारे कुछ मन का चीज़ है
हमें वो चीज़ करनी है तो वो कभी मना नहीं करेंगे। वो बाद में हमें ये चीज़ बताएंगे कि ये ऐसा है, मतलब सही नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, उसको एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ये सही नहीं है, ये ऐसा है। तब जाके कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ एग्री हो जाते हैं। तो मैं डैडी के लिए, डैडी मतलब गॉड को बहुत थैंकफुल हूँ कि गॉड आपने इतना अच्छा हमको डैडी दिया। और डैडी ने हर एक चीज़ में मतलब कभी ये नहीं ऐसे दिखाया कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं, तुम लोग मतलब रोक टोक डैडी ने कभी हमारे ऊपर नहीं लगाया। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ और गॉड को भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा डैडी हमको दिया। बहुत केयरिंग भी है और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो लव यू डैडी। मैं डैडी के बारे में मतलब एक चीज़ बोलूँगी कि मतलब सभी को उनकी गवाही पता है कि डैडी ने मतलब चर्च में गवाही भी दिया है कि वो किस बैकग्राउंड से आए, मतलब जिस तरीके से वो अलग अलग तरीके के नशा वो सब करते थे। और लेकिन जब उनको सुसमाचार मतलब मेरी मम्मी के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा जब उनको पता चला तो उन्होंने वो निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। और उन्होंने बस अपनी ही ज़िंदगी नहीं बदली लेकिन उनके द्वारा हम सबकी ज़िंदगी बदल गई। कहीं ना कहीं उनका एक डिसीजन ने हम सबकी ज़िंदगी को बदला। इसके लिए मैं गॉड को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गॉड ने हमें एक ऐसे मतलब उनका जो वो भाग के यहाँ पे मुंबई में आए और जो उन्होंने स्ट्रगल किया वो कहीं ना कहीं आज वो व्यर्थ नहीं है। मतलब उन्होंने वो यहाँ पे आके हम सभी के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने बहुत तकलीफ से हम पाँचों को छयों को बहुत तकलीफ से पाला पोसा। और मैं जैसे सबने बोला कि डैडी बहुत सपोर्टिव है, तो सच में डैडी रियल में बहुत सपोर्टिव है। मतलब जिस हम लोग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जिस तरीके से यूपी बैकग्राउंड से आना, तो उसमें कैसा रहता है कि 11-12 में ही शादी करवा देते। और डैडी हम जब गाँव जाते तो सब बोलते भी कि आपकी इतने जवान जवान बेटी है और तुम शादी नहीं करवाते हो। लेकिन डैडी ने मतलब कभी उस तरीके से हम लोगों को देखा नहीं और उस तरीके से लोगों के कमेंट को कभी भी उन्होंने मतलब वो उनके कमेंट को सोच के उन्होंने हम पे कभी दबाव नहीं डाला। उन्होंने हमको अगर हम बोले कि पापा हम 1 और साल रुकते हैं, हम 2 साल, वो हमें वेट वो कभी उन्होंने हमें मतलब नहीं बोला है कि नहीं अब तुम बड़े हो रहे तुमको शादी करना चाहिए। हाँ उनको चिंता होती है हमारे बारे में और वो केयर भी करते, लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब एक दबाव हम पे पाँचों पे कभी नहीं डाला। और बेटी होने के नाते उन्होंने सबसे ज़्यादा हम पाँचों को बहुत सपोर्ट किया और एक पाँचों को एक बेटे के जैसा अपना माना। तो सच में हम डैडी के लाइफ को बहुत धन्यवाद देते कि उनका एक डिसीजन ने हम सबकी लाइफ को बदला और आज हम यहाँ पे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो थैंक यू डैडी, और सच में हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू डैडी। हैप्पी फादर्स डे। मैं धन्यवाद देती हूँ जीसस को कि जीसस ने हमें पिता के साथ साथ एक अगवा भी दिया है जो हमें रोज़ वचनों में आगे बढ़ाता है। मैं बोलना चाहूँगी कि शारीरिक रूप से तो हर पिता अपने बच्चों को बढ़ा देता है, लेकिन आत्मिक रूप से कोई मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो मौका मिलता है। वो मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे पिता ने जो हमें शारीरिक रूप से तो बढ़ाया है ही, लेकिन आत्मिक रूप से भी हमें बहुत वचनों के द्वारा उसने बहुत मजबूत किया है हमें। और मतलब हर रोज़ यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, उनके वचनों में समझने में, उनके चाल चलन में चलने के लिए बहुत मदद किया। मतलब वचनों के अनुसार चलने के लिए बहुत सिखाया है। इस बात बताना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें एक पिता दिया जिसने हमें कभी हार मानना नहीं सिखाया। हम विश्वासी हैं तो हमारे पापा की वजह से हैं। अगर वो ना होते तो हम शायद आज विश्वासी भी ना होते। उनकी वजह से हमारी पूरी फैमिली आज फेथफुल है और उनके पीछे चल रही है। पापा की लाइफ से हमें एक चीज़ सीखने मिली कि वो कभी हार नहीं माने और वो अकेले थे विश्वासी हमारे फैमिली में। एक टाइम आया था जब हमारे पूरे फैमिली उनके अगेंस्ट हो गई थी, लेकिन हमारे पापा कभी विश्वासी पीछे नहीं हटे, मतलब कभी पीछे नहीं हटे और परमेश्वर के लिए फेथफुल थे एकदम, और उनके साथ परमेश्वर था। आज हम जो कुछ भी है उनकी वजह से हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। और एक पिता वो होता है जिसके पीछे हमें चलना होता है, और एक पिता वो है जिसने हमें उसके पीछे चलना सिखाया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हैप्पी फादर्स डे एंड आई लव यू पापा। मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और पापा को भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारे लिए स्ट्रगल किया है और हमारी नीड्स को पूरा किया है। इसके लिए थैंक यू पापा। और उन्होंने हमें कभी भी
अकेला नहीं छोड़ा और हमारी जो भी घर में जो भी फैसिलिटीज़ थी वो पूरा किया। इसके लिए मैं पापा को धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने हमेशा हमारे मांगने से पहले उन्होंने हमें दिया है, हमारी ख्वाहिश को पूरा किया है। इसके लिए थैंक यू। वी लव यू। हैप्पी फादर्स डे। डे। गुड इवनिंग हिंदी चर्च फिर से। आशा है कि फादर्स डे के लिए जो बनाया था छोटा सा वीडियो वो आप सभी को पसंद आया होगा ना। भेंट का समय है, दशमांश का समय है, यूहन्ना का छठवां अध्याय। कल के दिन में हमने यूहन्ना के छठवें अध्याय का अध्याय को कवर किया था और एक चीज़ जो मुझे सच में उसमें अद्भुत लगी, हम सभी ने अलग अलग विचार बांटे थे जूम मीटिंग पर, बट एक हिस्सा है जिससे हर कोई बच्चा, हर कोई विश्वासी परिचित है, जो एक सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर का था कि उसने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। और इस बात में जब इन कहानियों को हम पढ़ते हैं, एक तरीके से हम जानते हैं कि ये 2000 साल पहले हुई घटना है। ये घटना जो यीशु मसीह स्वयं उपस्थित था तो इसलिए वहाँ संभव हो पाया। लाइक 5वीं पंक्ति में यीशु मसीह, मुझे एक चीज़ पसंद है उस कहानी में कि 5वीं पंक्ति में यीशु मसीह कहता है कि ये लोग जो मेरे पीछे आ रहे हैं, फिलिप्पुस से वो कहता है कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनके खाने के लिए कुछ प्रावधान करो, एक तरीके से उनके लिए कुछ प्रोविजन करो। फिलिप्पुस कहता है लाइक यीशु मसीह जानता था, इसलिए अगला पंक्ति कहता है यीशु मसीह ने ये जानकर उसे परखने के लिए प्रश्न पूछा कि वो क्या करने वाला है। एक तरीके से मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं इस सिद्धांत में कि हमारे पास जो कुछ भी है, लाइक कुछ समय पहले पास्टर ने एक संदेश दिया था ना, क्या मिडवीक के समय में उन्होंने हिंदी चर्च में भी प्रचार किया था, क्या हम वो कर पा रहे हैं जो हम केपेबल है, जो हम कर सकते हैं। रिमेंबर, वो याद है वो स्त्री, जैसे पास्टर ने उसका एग्जाम्पल दिया था, वो स्त्री जो आई, उसने इत्र को फोड़ा और उस यीशु मसीह को अभिषेक किया था। उसने यीशु मसीह ने उसके लिए एक वाक्य किया, शी कुड डू व्हाट शी कुड, उसने वो जो कर सकते थे उसने वो किया, उससे परेशान मत करो। राइट, मुझे पंक्ति पसंद आया सोचने के लिए इस दशमांश के विषय में भी कि क्या हम वो जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। राइट, परमेश्वर हमें 100% देता है, 100% देता है और फिर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम 10% मेरे लिए अलग करो। राइट, ये समय ऐसा है कि हम जानते हैं हम सभी के लिए कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें विश्वास योग्य रहना है। राइट, एक चीज़ मैं कहानी जो मैं छोटा सा कहानी आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा। ए हाइट करके एक करोड़पति था जो इंग्लैंड के किसी राज्य में अपनी कंपनी को चला रहा था, चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया था। कर्जे में डूबने के कारण भी उसने अपने परिवार में एक व्यक्ति होने के नाते उसने एक निर्णय लिया। बाद में उसने रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गलत है और फिर उसने एक निर्णय लिया कि मैं भले ही कर्जे में हूँ, मेरे पास 100 लोग होंगे जिनसे मैंने कर्जा लिया है, लोन लिया है, चीज़ें ली है, लेकिन सबसे पहला मैं गॉड का कर्जदार हूँ, मैं गॉड को इंडेप्ट हूँ उसकी ओर। मुझे सबसे पहले उसका कर्ज चुकाना है एक तरीके से, लाइक जो दशमांश है। फिर उसने शुरू किया, उसने अपनी गवाही में कहता है कि मैंने जब परमेश्वर को दशमांश देना शुरू किया, मैंने वादे किए कि अगर सच में परमेश्वर मेरे सारे कर्जों को निकाल देगा तो मैंने दशमांश ही नहीं, 10 हिस्सा ही नहीं, मैं 20 हिस्सा, फिर 30 हिस्सा, जैसे परमेश्वर मुझे उन्नति देगा मैं दूंगा। और ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए, जो उस व्यक्ति ने अपनी गवाही में लिखा था कि उसने सारे कर्ज चुकता किए और वो इस हद तक पहुंच गया कि वहाँ 50% तक देने लग गया था। लाइक ये विलियम कोलगेट की जैसी कहानी है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये तो बड़े बड़े लोगों की, करोड़पति था उसकी कहानी है। नो, गॉड इज़ फेथफुल, गॉड विश्वास योग्य है, वो हमारे लिए भी विश्वास योग्य है। वो जानता है कि सच में हमें जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है। आप जो दे सकते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, क्या आप उसे दे रहे हो? राइट, गॉड आपको आशीष देना चाहता है। ब्लेसिंग के लिए और कोई ज़रिया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे से ही ब्लेसिंग आती है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज्ञा पालन से ही ब्लेसिंग आती है, और कोई ज़रिया नहीं है उसके लिए। राइट, सबसे पहले आप याद रखें, हम परमेश्वर के कर्जदार है। अगर मैंने किसी से पैसा लिया है तो मेरी सैलरी आने के बाद पहला विचार आता है कि जिससे पैसा लिया उसको चुका करूँ। राइट, उसका चुका दूँ, फिर मैं रिलैक्स रहकर बाकी एक्सपेंसेस कर सकता हूँ। क्यों ना मैं परमेश्वर के बारे में भी ऐसा ही सोचूं और मैं ये कहूँ कि गॉड, सबसे पहले मैं आपका कर्जदार हूँ एक तरीके से, सबसे पहले मुझे आपको देना है, फिर मैं बाकी एक्सपेंसेस को संभालना चाहूँगा। मेरे बजट में, मेरे फाइनेंशियल बजट में मेरा गॉड मैनेजर होना चाहिए, उसे बताना चाहिए मुझे कहाँ क्या क्या स्पेंड करना है। राइट,
आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे हिंदी चर्च के अकाउंट में। प्लीज़ आप जितना भी हो सके दशवांश के लिए प्रार्थना करते रहिए, और जो भी हो सके परमेश्वर आपके मन में जो भी डाले आप हर्ष से दीजिए, राइट। सो थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए, इस भेंट के लिए जो भी आपने हमारे दिलों में डाला है परमेश्वर। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते जो दे पा रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना गॉड, जो नहीं दे पा रहे आप उन्हें सक्षम करना कि वो दे सके, उनके दिलों को तैयार करना, भरोसा करना, भरोसा और विश्वास से भर देना गॉड, उन्हें आपके ऊपर रखने के लिए सारी चीज़ें गॉड। आप हमारे दिल की हर गहरी बातों को जानते हो, सब कुछ आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Okay. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें
ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। बाय द वे रियली थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। ओके, आज की शाम जिस अध्याय पे मुझे आपके साथ शेयर करना है वो भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति। और बाय द वे आज फादर्स डे है और मैं आज हमारे पास 3 ही फादर्स है हिंदी चर्च में फिलहाल, और पास्टर श्याम बिहारी है, अरविंद भाई है और हमारे राकेश भाई है। और रियली थैंक यू सो मच, गॉड आपको ब्लेस करे। आपके पास रियली बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे रियली लाइक उनके लिए आप पहला विश्वास के हीरो रहोगे। रियली लाइक बहुत अच्छा लाइक टेस्टिमनी, लाइक फनी सरप्राइज टेस्टिमनी था बच्चों के द्वारा। लेकिन रियली लाइक आई थिंक पिता हम रियली लाइक रिस्पेक्ट करते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, राइट। इन दिनों में मैं रियली बोलना चाहूंगा कि फादर्स डे के दिन की आई थिंक लाइक एक पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छा चीज दे सकता है। तो कुछ चीज में कहूँ तो सबसे पहले समय, अपने बच्चों को समय देना, राइट। और फिर उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाना और परमेश्वर से प्रेम करना सिखाना। आई थिंक बाकी सारी चीजें परमेश्वर उन्हें सिखाएगा, लेकिन हमें एज अ पिता उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे परमेश्वर का डर मानना चाहिए और कैसे परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, राइट। और आई थिंक विश्वास में आप पहले उनके विश्वास के हीरो आप एक पिता बन सकते हैं। आई थिंक रियली लाइक पिता का काम एक आई थिंक लाइक बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, बट आई थिंक परमेश्वर हमारा पिता है, राइट। परमेश्वर हमारा पिता है। हम रियली लाइक परमेश्वर ने हमसे कहा है मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरी आंख की पुतली हो। ऐसे कई सारे बाइबल की पंक्तियां मुझे याद आती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम उसे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। रियली धन्यवाद। लाइक आई थिंक रियली लाइक मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में रियली लाइक मे भी आगे आने वाले समय में और कितने पिता बनेंगे, राइट। लेकिन आई थिंक एक पिता अपने बच्चों के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल बनता है, राइट। आई थिंक रियली थैंक यू आप सभी के जीवन के लिए, आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। परमेश्वर रियली ब्लेस करे, राइट। आई थिंक पिता बनना क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से बढ़कर आई थिंक ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, लेकिन पिता बनना एक तरह का आशीष है। रियली मैं बिलीव करता लाइक गॉड आई थिंक पिता बनना एक तरह का आशीष है। इवन मैं रियली खुश हूँ, कई सारे लोग अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो विश्वास में आ जाए, राइट। आई थिंक लगे रहो इस प्रार्थना में, एटलीस्ट ये प्रार्थना में तो हार मत मानो, लगे रहो लास्ट तक, अपनी आखिरी सांस तक ये प्रार्थना करते रहो, या फिर उनके उद्धार में आने तक अपने पिता के लिए प्रार्थना करते रहो। अगर कई सारे लोगों के अभी भी ऐसे पिता है जो विश्वास में नहीं है, रियली लाइक आई थिंक रियली जरूरत है। ओके, लेट्स भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या आप कभी रियली परमेश्वर के सामने टूटे हो? क्या आपने कभी रियली ये अनुभव किया है? क्या आप रियली अंदर से पूरी तरह से टूट गए हो, राइट। एक रियली लाइक एक तरह से आप कंप्लीटली अंदर से टूटे हो, अंदर से रियली टूटेपन में दर्द होता है, टूटेपन में रोना होता है, टूटेपन में इवन कई बार खामोशी, मतलब हम क्वाइट हो जाते हैं टूटेपन में। कई बार टूटेपन में लेकिन और अच्छी भी चीजें होती है, पश्चाताप होती है। टूटेपन में टूटने के बाद ही कोई चीज दोबारा बनाया जाता है। आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर हमें तोड़ता है। यहाँ पर दाऊद बुरी तरह से टूटा था, याद है, सबको कहानी पता है, राइट। दाऊद यहाँ पर टूटा था, लेकिन रियली लाइक हम सब ने एक बार कभी ना कभी हमारा पुराना विश्वास टूटा है। भाई दबे पहले हम जो विश्वास करते थे आज हमारा वो विश्वास नहीं है। पहले हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, आज करते हैं। पहले जो कारण थे हमारे यीशु मसीह पर विश्वास ना करने का, आज वो कारण सब टूट चुके हैं और आज हमारे पास एक कारण है यीशु मसीह पर विश्वास करने का, राइट। और उसके लिए परमेश्वर ने हमारे पहले विश्वास को तोड़ा है। पहले हम जो अपने आप पर निर्भर थे उस चीजों को तोड़ा और उसके बाद परमेश्वर ने हमें फिर से बनाया। रियली लाइक दैट, रियली हर विश्वासी को मैं कहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि हमें तोड़े। इवन मैं ये भी कहूंगा विश्वासी की जरूरत है कि वो टूटे, राइट।
आई थिंक रियली परमेश्वर के सामने टूटना, मैं आपको बात बताऊं, टूटने का मतलब कमजोर होना, दुखी होना या ग्लानि होना नहीं है। एक तरह से ग्लानि को मैं अलग हिसाब से मान सकता हूँ, लेकिन टूटना रियली जरूरत है, कई बार लोगों को रियली जरूरत है। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं आज के शाम के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम में से कई सारे लोगों को आपने तोड़ा, हमारी सोच, हमारी खुद पर निर्भरता, हमारे विश्वास, हमारा भरोसा जो पहले जो लोगों पे था, पैसे पे था, आपने तोड़ा, समाज पे था, संसार पे था, आपने तोड़ा और आज आप पर है। हर एक विश्वासी को बदलना है तो उसे टूटने की जरूरत होती है। गॉड रियली धन्यवाद, आप तोड़ने के बाद ही हमें फिर से बनाते हो। हम रियली धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके लेट्स, इस कहानी में हम सबको पता है कहानी क्या है। मैं इस कहानी में डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि ये किताब भजन संहिता 51, दाऊद ने जब बत्सिबा के साथ पाप किया था और बत्सिबा के साथ पाप करने के बाद उसने उसे वापस अपने घर भेज दिया, लेकिन उसने सोचा कि उसका दोस्त को छुट्टी, बाय द वे बत्सिबा उसकी दाऊद की बेस्ट फ्रेंड की पत्नी थी और उसने उसके संग उसे छुट्टी देके अपनी बीवी के साथ, वो सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर दाऊद को लगा कि अभी चांसेस कम है वरना मैं फंस जाऊंगा, तो उसने बत्सिबा के पति को फंसाया, उसे मराया। उसे मरवाने के बाद उसे सबके सामने ऐसा दिखाया कि मुझे दया हो रही है बत्सिबा पे और उरिया की बीवी अब अकेली क्या करेगी। मैं एक काम करता हूँ, सबके सामने मैं अनाउंस करता हूँ, मैं उसे अपनी बीवी बना लेता हूँ। और ऐसा दिखाया जैसे कि सारे लोग बोल रहे, दाऊद तू कितना दयालु है, तूने अपनी दोस्त की बीवी जो विधवा हो गई थी, अब उसका कोई सहारा नहीं था, जिसका कोई बच्चा भी नहीं था, तूने उसको सहारा दे दिया। दाऊद लोगों के सामने और हीरो बन गया, लेकिन उसे नहीं पता वो पिछले 1 साल से ये गलत काम कर रहा था। और उसके बाद एक दिन नातान नबी ने आके उसे बताया कि दाऊद, मैं ये जस्ट शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। फिर दाऊद को कहा, दाऊद तुझे पता तू क्या कर रहा है, तूने गलत किया। ओके, उससे दाऊद ने कहा कि हमारे एक राज्य में ऐसा चीज हुआ है कि एक राजा के पास, एक अमीर आदमी के घर में बहुत सारे भेड़ बकरी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास पड़ोसी में एक आदमी रहता था जो उसका दास जैसा था, उसके पास एक बछड़ा था और उसने उस बछड़े को एक बेटे के जैसा पाला था। उस बछड़े को छोड़ उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। जब अमीर आदमी के पास बहुत कुछ था और इस गरीब आदमी के पास कुछ नहीं था, तो अमीर आदमी के दिन एक दिन मेहमान आए खाना खाने के लिए, तो राजा ने उससे कहा कि लेट्स सबको खाना, अपने मेहमानों को खाना खिलाने के लिए उस गरीब का जो एक बछड़ा था उसे लिया, उसे मार दिया और उनको खाना खिला दिया। दाऊद को रियली गुस्सा आया। दाऊद राजा है, वो न्याय करने वाला राजा है, वो न्याय करता है। राजा का काम होता है कि प्रजा के लिए न्याय करना, और वो न्याय करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही दाऊद को यह चीज पता चला तो दाऊद ने उससे कहा, तू सिर्फ नाम बता वो कौन है नातान नबी, तू सिर्फ उस आदमी का नाम बता, उसके शरीर से आज उसका सर को मैं अलग कर दूंगा। नातान नबी ने कहा, दाऊद वो इंसान तू है, तूने वो गलती किया है। और दाऊद बुरी तरह से टूट गया। दाऊद को रियली अंदर से लगा कि मैं गलत हूं, मैंने लोगों से छुपाया, मैंने उरिया से छुपाया, मैंने उरिया के परिवार से छुपाया, मैंने अपने बाकी 36 दोस्तों से छुपाया, मैंने अपने 600 लोगों से छुपाया, मैंने अपने पूरे परिवार से भी छुपाया, इवन मैंने सबके सामने मैंने छुपाया, लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने नहीं छुपा पाया। मैंने एक गलती की है, वो गलती मैंने अपने परमेश्वर के सामने नहीं छुपा पाया। दाऊद रोया। दाऊद परमेश्वर के सामने आता है। दाऊद रियली बोलता है, लाइक इन मुझे वो पंक्ति बहुत पसंद है। आई थिंक ये पूरा अध्याय आप पढ़ना, मैं जस्ट रिपीट करना चाहता कुछ पंक्तियां। मुझे दाऊद के वर्ड्स रियली अच्छा लगता है। राइट, 9वीं पंक्ति बोलता है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं रियली टूटा हूं, मैंने सच में आपके सामने गलती की है, मैं गलत हूं प्रभु। मैं भी लाइक हम में से कई बार ऐसा हो सकता है, हम कुछ पाप जानबूझ के करते, कुछ पाप हम अपनी आदत से बाहर नहीं आ पाते, कुछ पापों से हम विक्ट्री नहीं पा रहे, कुछ पापी आदत है उस स्वभाव से मैं बाहर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं परमेश्वर में सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज अभी भी मेरे अंदर गलती है और हम कभी कभी रियली टूटते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते, मेरे इन पापों को मिटा दे। 10वीं पंक्ति में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कहाँ गया वो शुद्धता? परमेश्वर मेरे अंदर पहले एक शुद्ध मन रहा करता था, वो मन
मैं पहले परमेश्वर शुद्धता के बारे में सोचता था कि शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन अचानक इस मन में कहां से बुराई आई। एक स्त्री को नहाते हुए देखा, फिर वो स्त्री मेरी दोस्त की बीवी थी, फिर मैंने उसके साथ गलत संबंध रखा, यहाँ तक कि फिर मैंने उसके पति को मरा दिया और लोगों के सामने ऐसा दिखाया कि मैं उस पर दया कर रहा हूँ, उस स्त्री को अपनी बीवी बना लिया। लेकिन गॉड तेरे सामने नहीं रुका पाया, तेरे सामने मैं छुपा नहीं पाया। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये चालाकी मन कहां से आया है, राइट? कई सारे लोगों के मन में शुद्ध मन नहीं होता, मन चालाक से भरा हुआ मन। ये बुरी आइडियाज आते हैं जो हमारे अपराधों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारे अपराधों को छुपाने की जरूरत नहीं, हमारे अपराधों को परमेश्वर मिटाना चाहता है, राइट? और हम उसे किसी झूठ से या झूठे कवरिंग से हम छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर वो बोलता है मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से ऊपर, वो मुझे पवित्र आत्मा मुझे फिर से स्ट्रांग कर, आत्मिक रूप से मुझे वापस स्ट्रांग कर, राइट? मैं गिरता हूं, मैं गलत करता हूं, मुझे आत्मिक रूप से परमेश्वर दोबारा स्ट्रांग कर। 11वीं पंक्ति बोलते हैं मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो उसे डर था मेरे पाप मेरे गलत के वजह से पवित्र आत्मा को मैं खो ना दूं, क्योंकि दाऊद ने साहुल राजा को आत्मा को खोते हुए देखा था। और जब साहुल पवित्र आत्मा को खो देता था और जब दुष्ट आत्मा उसे समा देती थी, तब दाऊद जाके उसके लिए वर्शिप करता था, तब उसे शांति मिलती थी। उसे ये शायद उसे पता था, इसलिए वो नहीं चाहता। आज दूसरी चीज, दाऊद जानता है कि वो गलत है, लेकिन परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता। वो अपनी गलती अपनी बुराई के वजह से परमेश्वर से दूर या परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता था। इसलिए वो परमेश्वर से बोलता है कि मुझे अपने सामने से निकाल मत दे, मुझे आप परमेश्वर ऐसा कभी ना हो कि मेरी गलतियों की वजह से मैं आपके सामने आ ना पाऊं, या फिर आप मेरे सामने से हट जाओ। रियली लाइक वो बोलते अपने सामने से मुझे निकाल मत दो। 12वीं पंक्ति में कहता है अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, मुझे संभाल, राइट? मैं गलत कर, मुझे वो वर्ड रियल पसंद, मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस दे। हम में से कोई भी उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन उद्धार की आनंद कई सारे लोग खो देते, लोग भूल जाते हैं हमने उद्धार पाए हुए लोग हैं। लोग कई सारे ओके लेट्स मैं कई सारे मुझे थोड़ा सा फास्ट जाना है, ये सारी चीजों में नहीं। ओके लेट्स डायरेक्ट 17वीं पंक्ति, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या रियली आप परमेश्वर के सामने कभी इस तरह से टूटे हो कि आपका मन पूरी तरह से पीस चुका है, आप सचमुच परमेश्वर के सामने टूटे हो? कभी आपने पाप करने के बाद परमेश्वर के सामने रोए? कभी मैं ये नहीं बोलता था कि जाके पाप करके वो रो, लेकिन अगर कभी हमसे गलती हुई है तो हम क्या रियली परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के सामने रियली गलती अपनी माफी मांगी है? इसको जब कोई व्यक्ति गलत करता है और उसे कुछ एहसास नहीं होता, जब बुराई करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो उसी गलतियों में जीवन जीता है, तो उसको टूटापन नहीं बोलते हैं, राइट? लेकिन टूटेपन, जो एक्चुअली आज के शाम मुझे टूटेपन के बारे में बात करना था, लेकिन जो इंसान रियली अंदर से गलत करने के बाद टूटता है, उसे यह एहसास होता है मैंने गलत किया है, वो परमेश्वर से माफी मांगना चाहता है, परमेश्वर के सामने रोना चाहता है, परमेश्वर के सामने आना चाहता है, उसे बोलते हैं टूटापन। क्या कभी इस तरह से हम रियली टूटे? मुझे दाऊद के पाप से ज्यादा दाऊद का टूटना मुझे अच्छा लगता है। मैं दाऊद की गलतियों से बारे में ज्यादा बात करने से अच्छा है कि मैं दाऊद के टूटेपन के बारे में ज्यादा बात करूं कि दाऊद ने जब गलती किया तो परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर के सामने टूटा। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने टूटे, राइट? परमेश्वर हर विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहता है, उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि लोग टूटे। परमेश्वर लोगों को तोड़ना चाहता है ताकि वो उन्हें बदल सके, उसके बगैर परमेश्वर लोगों को, कई सारे लोगों को नहीं बदल सकता। आप लोग ये सोचते रहे कि क्या जरूरत है परमेश्वर को मनुष्य को तोड़ना? क्या परमेश्वर को मनुष्य को बदलने के लिए तोड़ना जरूरी है? मेरा ये सवाल है भाई दबे, क्या परमेश्वर मनुष्य को क्यों तोड़ना चाहता है? क्या ये तोड़ना मनुष्य को जरूरी है? क्या रियली ओके लेट्स, उससे पहले मैंने कुछ चीजें लिखी थी, उसके बारे में बात करने से पहले, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है, उससे पहले वो उसे तोड़ना चाहता है। कोई और शॉर्टकट नहीं है, एक ही तरीका है। तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हें बदलना चाहता है, तो पहले वो तुम्हें तोड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्यों? दूसरा मैंने चीज लिखा था कि टूटना एक ऐसी प्रक्रिया है जो दर्दनाक है लेकिन जरूरी भी है, राइट? टूटना एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका है, प्रोसेस है जिसमें मनुष्य को तोड़ना जरूरी है, जो टूटना में दर्दनाक है, पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन वो जरूरी भी है। कोई और शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर, आप ये नहीं बोल सकते गॉड मुझे बिना तोड़े मुझे बदल दो, कोई और तरीका नहीं है।
परमेश्वर के पास, कोई शॉर्टकट नहीं, वो वही तरीका है। तो मेरा सवाल ये है, क्यों परमेश्वर हमें तोड़ना चाहता है? क्या जरूरी है एक विश्वासी? परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करने से पहले, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी को विश्वास में लाने के लिए तोड़ता है, राइट, और विश्वासी को आत्मिकता में बदलने के लिए, आज्ञाकारी बनाने के लिए, नम्र बनाने के लिए उसे तोड़ता है। तो सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों को तोड़ना जरूरी है? क्या मनुष्य को तोड़ना जरूरी है परमेश्वर के लिए, उन्हें बदलने के लिए? तो लेट्स उसका मैं चीजें बताऊं। सबसे पहले मनुष्य के बारे में अगर कुछ चीजें सोचे तो ये इमेजिन करो कि मनुष्य के मन में कितनी नफरत भरी हुई है, और इमेजिन करो कि मनुष्य के मन में कितनी बुराई है एक दूसरे के खिलाफ। इमेजिन करो कि मनुष्य के मन में कितने कठोरता आ गया है, लोगों के मन में थोड़ी भी दया नहीं, जब एक दूसरे को जब मारते हैं, जो भी चीजें होती है, राइट, या एक दूसरे के बारे में गॉसिप करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, या फिर जो झूठ इंसान बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए, फेथफुल साबित करने के लिए। कई सारे लोग फेथफुल होते नहीं है लेकिन झूठ बोलते हैं ताकि वो दिखाए कि मैं फेथफुल हूं, राइट। जो झूठ मनुष्य के मन में भरे हुए, जो एक दूसरे को माफ ना करने की आदत भरी हुई है लोगों के अंदर, जो कड़वाहट की वजह से लोग एक दूसरे को काफी सालों से एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, और उसके वजह से वो अंदर से कई कड़क हो गए। इवन कई सारे विश्वासी जो मे भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मे भी कुछ विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, आज्ञा नहीं मान रहे, यहाँ तक अपने बुलाहट के अनुसार जीवन भी नहीं जी रहे हैं। ये सारे चीजें एक मनुष्य में भरा हुआ है। तो अब मुझे बताओ, तो ऐसे इंसान को परमेश्वर अपने लिए पूरी तरह से बदलना चाहता है, उन्हें अपने जैसा बनाना चाहता है, तो क्या इस इंसान को तोड़ना जरूरी नहीं है? एक इंसान जो माफ नहीं कर रहा है, तो गलती किसने भी की हो, लेकिन जो माफ नहीं कर रहा है परमेश्वर उसे तोड़ता है ताकि वो माफ करना सीखे। कड़वाहट जिसके अंदर, मैंने अगर किसी के अंदर लिए कड़वाहट भरा हुआ हो, गॉड मुझे तोड़ता है ताकि मेरे अंदर से कड़वाहट को बाहर निकाले और मुझे बदले, मुझे क्षमा करना सिखाए, या प्रेम। अगर मेरे अंदर नफरत भरी हुई हो, मैं लोगों की नफरत में जीता, लोगों से नफरत करने वाला व्यक्ति बनाऊं, तो उस नफरत को परमेश्वर तोड़ता है उन्हें मुझे नम्र बनाने के लिए। तो परमेश्वर रियली जरूरत है कि हर एक इंसान को नम्र बनाता है, राइट। कई बार इंसान को नम्र बनने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, इंसान को परमेश्वर के अधीन रहने वाला बनने के लिए परमेश्वर उन्हें तोड़ता है, और ये तोड़ना एक प्रक्रिया है जो जरूरी है, भले ही दर्दनाक है लेकिन जरूरी है, और परमेश्वर उन्हें रियली तोड़ता है। इवन कई सारे लोगों को परमेश्वर, कई सारे तरीके से टूटते हैं। कई सारे लोग रिजेक्शन के कारण टूटते हैं, धोखा के कारण टूटते हैं, कई सारे लोग बीमारी के कारण टूट जाते हैं, कई सारे लोग किसी के बुरे शब्दों के वजह से टूट जाते हैं, कई सारे लोग बुरे परिस्थिति के वजह से टूट जाते हैं। लेकिन लोग टूटते, कई सारे लोग पाप के वजह से टूट जाते हैं कि मैंने गलती किया हूं और बदलना चाहते हैं इसलिए टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भी मे बी लाइक नहीं बदलना चाहते, नहीं टूटना चाहते। अगर मैं उनमें से कहूँगा, जो इंसान रियली घमंड है, अपने आप पर निर्भर है, वो अपने आप पे ज्यादा अपने आप में सैटिस्फाइड है, उससे कोई किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे इंसान को टूटना रियली मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बाइबल में दिखाना चाहता हूँ कुछ लोग जो रियली टूटे, जिनको परमेश्वर ने तोड़ा और वो खुद टूटे कभी। इमेजिन, ओके लेट्स, ठीक है, यूसुफ के बारे में सोचो। जब यूसुफ के 11 भाइयों ने उसे जान से मार दिया, ऑलमोस्ट मरने के हिसाब से छोड़ दिया, और वो पूरी तरह से मरा भी नहीं था, अधमरा छोड़ दिया, और उसके बाद में उसे बेच दिया और वो बेहोश था। जब उसे होश में आया और उसे देखा कि मैं अपने घर में नहीं, अपने देश में नहीं, अपने गांव में नहीं, मैं कहीं और शहर में आ गया हूं और मेरे भाइयों ने मुझे मार के बेच दिया है, आई थिंक इमेजिन वो अंदर से कितना टूटा होगा, वो रियली टूटा होगा। लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता था, परमेश्वर उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था इस देश का। उसके लिए उसका वो प्रोसेस था दर्दनाक, जिससे उससे गुजरना पड़ा। उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने अपनी पत्नी की अपने मालिक की पत्नी के साथ उसने कोई गलत संबंध नहीं रखा था। लेकिन ये इल्जाम उसे अपने ऊपर लेना, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया और वो जेल में डाला गया। लेकिन ये जो टूटने की प्रक्रिया थी, उसे जाना जरूरी, दर्दनाक था, लेकिन उसे इसमें से गुजरना जरूरी था, राइट। इवन इमेजिन करो हन्ना किस तरह से टूटी थी जब उसे बच्चा नहीं हो रहा था और उसे सौतन को बच्चा हो रहा था, और बार बार उसकी सौतन उसे निंदा कर रही थी, मेरा पति मुझसे ज्यादा प्यार करता है, देख उसको संतान है मेरे वजह से, लेकिन तेरे वजह से अभी कुछ भी नहीं है। ये बार बार उसको जो ताने मारी थी, लेकिन उसका टूटना जरूरी था। वो परमेश्वर के सामने आई, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, उदास रहती थी, परमेश्वर के सामने आई, प्रार्थना की। ओके,
मैं इस कहानी में रियली सोचता हूँ, अगर हन्ना इस तरह से टूटी नहीं और इस तरह से प्रार्थना के बाद उसे बच्चा मिलता नहीं और आसानी से बच्चा मिलता, तो क्या बच्चा 2 साल के होने के बाद वो परमेश्वर के भवन में छोड़ पाती? राइट, मे भी वो नहीं छोड़ पाती, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए उसे टूटना जरूरी था और उसके टूटने की वजह से वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने 2 साल का बच्चा होने के बाद उसे परमेश्वर को दे दी। राइट, वो उसने उस आशीष को समझा, लेकिन रियली लाइक उसने उस टूटेपन को भी समझा। पौलुस टूटा, रूथ टूटी, जब यंग उम्र में विधवा बन गई थी तब रूथ टूटी थी। लाइक परमेश्वर लोगों को रियली तोड़ता है, और मे भी लाइक परमेश्वर, हम सब जानते हैं परमेश्वर इसलिए तोड़ता है क्योंकि सी आई थिंक कई सारे लोगों की परेशानी, अच्छी प्रॉब्लम प्रभु में ना बढ़ने के कई बार रीजन, कई सारे लोगों के सक्सेस हो जाते हैं और सक्सेस पर वो जब निर्भर होते हैं, घमंड आ जाता है, परमेश्वर उन्हें रियली तोड़ना चाहता है। जो इंसान में घमंड होती है, जैसे कि वो टूटता नहीं है। घमंडी इंसान किसी की सुनता नहीं, नम्र इंसान दूसरों की सुनता है, लेकिन एक घमंड इंसान को नम्र बनाने के लिए गॉड को उसे तोड़ना पड़ता है। राइट, आज्ञा न मानने वाले व्यक्ति को आज्ञा मानने के लिए बीच में गॉड को उसे तोड़ना पड़ता है। राइट, एक कठोर इंसान को दयालु बनाने के लिए बीच में गॉड उसे तोड़ता है। नफरत करने वाले को प्रेम करने सिखाने के लिए बीच में गॉड उसे तोड़ता है। राइट, एक सांसारिक इंसान को आत्मिक इंसान बनाने के लिए परमेश्वर उन्हें तोड़ता है। और ये तोड़ने की प्रक्रिया ऐसी है जो दर्दनाक है, लेकिन जरूरी है कि परमेश्वर हमें तोड़े। इवन तोड़ने का मेन कारण क्या है? परमेश्वर कोई भी चीज, इंसान कुम्हार जब मिट्टी से कोई भी चीज तोड़ता है तो उसका मेन मकसद होता है फिर से बनाना। राइट, कोई भी चीज उसे तोड़ने का मेन मकसद होता है उसे फिर से बनाना। सो इवन लाइक परमेश्वर मनुष्य को बनाना चाहता है, उनके दिल को तोड़कर, उनको दिल को बदलना चाहता है, उनके पुराने स्वभाव को बदलना चाहता है, उनकी जो खुद पे जो निर्भरता थी उस पर वो बदलना चाहते हैं, उनके घमंड को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें नम्र बनाना चाहता है। परमेश्वर उन सभी को जो अपने आप पर निर्भर है उन सभी को तोड़ना चाहता है और उनको ये दिखाना चाहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मेरी जरूरत है। जो इंसान अंदर से रियली टूटता है वही इंसान ये समझ सकता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, वही इंसान नम्र बन पाता है। जो इंसान नम्र, आई थिंक मैंने और एक चीज लिखा था, आई थिंक लोग अपने आप में भरे हुए हैं, अपने डिजायर से, अपने मकसद से, अपनी इच्छाओं से भरे हुए हैं, अपने घमंड, अपनी कठोरता से, अपनी टैलेंट से भरे हुए हैं, और गॉड उन्हें उनके जो अपने आप से भरे हुए हैं उनको वो तोड़ना चाहता है, उन्हें वो खाली करना चाहता है, ताकि गॉड उन्हें अपनी योजना से, अपनी इच्छा से, अपनी महिमा से भरना चाहता है। लाइक परमेश्वर उनकी अपने ज्ञान, अपने विचार से भरना चाहता है। पहले मुझे परमेश्वर के विचारों से भरने के लिए मेरे विचारों को खाली करने की जरूरत होती है, और खाली होने के लिए मुझे परमेश्वर के सामने टूटने की जरूरत होती है। क्या हम रियली कभी परमेश्वर के सामने टूटे हैं? जो इंसान टूटता है, टूटने का मतलब कमजोर होना नहीं होता, तुच्छ होना नहीं होता, ये गलत मतलब है इसके। टूटने का एक्चुअल मतलब होता है कि जो इंसान खेदित है, वो टूटने का मतलब होता है कि घमंडी इंसान गलत करने के बाद भी वो नहीं झुकेगा, लेकिन जो नम्र है वो टूटेगा। गलत करने के बाद जब वो टूटेगा तो उसका रीजन होता है, टूटने का कारण होता है पश्चाताप की इच्छा। जिस व्यक्ति के अंदर पश्चाताप, माफी मांगने की इच्छा है, वही इंसान पहले टूटता है, उसके बाद ही वो परमेश्वर से माफी मांगता है। और जब वो माफी मांगता है तो वो नम्र इंसान होता है, छोटा इंसान नहीं होता। राइट, वो दीन इंसान बनता है। वो जब माफी मांगता है वो सीखता है अधीन कैसे रहने का। जो परमेश्वर से माफी मांगता है वो सीखता है, प्रभु मैं नहीं लेकिन तू। टूटना रियली अच्छा है हर विश्वासी इंसान को। मेरे टूटने का मतलब होता है गॉड मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं रियली, मुझे तेरी जरूरत है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। मैं रियली अंदर से टूटा हुआ हूँ और मुझे चाहिए कि आप गॉड मुझे इस्तेमाल करो अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा के लिए। ओके, आई थिंक जो इंसान इस धरती पर नहीं टूटेगा वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने टूटेगा, या फिर श्वेत न्याय सिंहासन के सामने टूटेगा, या बीमा न्यायासन के सामने टूटेगा। लेकिन वहां टूटने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ टूटने का मतलब है, क्योंकि परिवर्तन होने का चांसेस यहाँ पर है। राइट, हमें रियली जरूरत है कि परमेश्वर एक साधारण इंसान को तोड़ता है ताकि उसे एक अद्भुत व्यक्ति बना दे। राइट, और रियली लाइक मैं हर बाइबल में हर एक लोग ऐसे हैं जो टूटे हैं, जिसके वजह से उनका जीवन रियली बदला हुआ है। बिना टूटे कोई इंसान के लाइफ में परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। उन्हें रियली जरूरत है कि वो पहले रियली टूटे। दाऊद परमेश्वर के सामने टूटा है,
और रो के परमेश्वर से बोलता है, टूटे हुए मन और तुच्छ मन, टूटे हुए और पीसे हुए मन को आप तुच्छ नहीं समझते। दाऊद को पता है कि मैं पाप करके बिंदास नहीं आया आपके सामने, ये एहसास करके नहीं आया कि हाँ मेरे से हो गई गलती, आप माफ कर दो। इस संसार गॉड मैं रियली गलती किया हूं, मैं रियली माफी मांगना चाहता हूँ, रियली मैं टूटा हूं, आप रियली मुझे माफ कर दो। उस अंदाज से पूरी तरह से वो नम्र होकर वो परमेश्वर के पास आता है। मुझे लास्ट चीज अगर मैं कहूँ टूटे हुए चीजों के बारे में, वो ये मुझे नहीं पता, कुछ पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं। ओके सो लेट्स वही पॉइंट को मैं दोहराना चाहता हूँ। ओके ज्यादातर लोग वो लोग जो टूटे हुए होते हैं, टूटने के बाद जो इंसान टूटता है, टूटने के बाद ज्यादातर लोग परमेश्वर के पास आते हैं, राइट। खोए वो पुत्र वापस पिता के पास कब आया? जब वो टूटा। दाऊद परमेश्वर के पास कब आया? जब वो टूटा, राइट। इवन बाइबल में ऐसे और भी लोग हैं जो हन्ना परमेश्वर के पास तब आई जब वो टूटी। हम सब परमेश्वर के पास ज्यादातर तब जाते हैं जब हम टूटते हैं, राइट। जो इंसान टूटता है वो ज्यादातर परमेश्वर के पास जाता है। ओके जो इंसान टूटता है उसे परमेश्वर के सामने बैठना, परमेश्वर से बातें करना पसंद होता है। याद है वो स्त्री जिसने इत्तर का बॉटल यीशु मसीह के सामने तोड़ी? मुझे गारंटी के साथ कहता हूँ बॉटल को तोड़ने से पहले अंदर से वो टूटी हुई थी, राइट। इसीलिए उसने आसानी से वो बॉटल को तोड़ा, राइट। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं, अगर हम अंदर से परमेश्वर के लिए टूटे हैं तो। हमें यह एहसास है तो गॉड में रियली टूटने का पहला कारण ये होता है कि हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर के दूसरा एक चीज मुझे रियली अच्छा लगता है कि प्रभु के सामने समय बिताना उन्हें पसंद होता है जो इंसान टूटा हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। आई थिंक पता नहीं परमेश्वर ने अय्यूब को रियली तोड़ा, राइट। उस वैसा कौन टूटा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के सामने नम्र था। आई थिंक ओके तीसरी लास्ट चीज मैं वो कहूँ वो ये, परमेश्वर की जरूरतों को समझते हैं जो लोग अंदर से टूटते हैं। जो टूटते हैं वही लोग परमेश्वर की जरूरत को समझते हैं। ओके लास्ट में एक पंक्ति मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यशाया का 58 अध्याय, ओके 15वीं पंक्ति, आइज़ाया 57 वर्स 15। इसमें लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है वो यो कहता है, सुनो परमेश्वर क्या कहते हैं, ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं, राइट। परमेश्वर ऊंचे स्थान पे रहता है, बड़े जगह पे रहता है, स्वर्ग में रहता है, सिंहासन में रहता है, ये पूरी दुनिया उसने बनाई है, वो महान परमेश्वर है। लेकिन दूसरा जगह उसका रहने का टूटे हुए और खेदित मन के अंदर भी वो रहता है। जो आदमी रियली टूटा हुआ है वो परमेश्वर उनके साथ रहना पसंद। इसीलिए दाऊद कहता है, टूटे हुए पीसे हुए मन को परमेश्वर आप तुच्छ नहीं जानते हो। आई थिंक रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर के सामने टूटू। मुझे अपने घमंड में नहीं जीना है, मुझे अपनी भले ही मैंने कोई भी गलती किया हो, मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर के सामने टूटू। और परमेश्वर परमेश्वर के सामने जब मैं टूटा हुआ हिस्सा लेकर परमेश्वर के सामने जाता हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर काम करता है, मुझे फिर से खड़ा करता है, मुझे फिर से बनाता है। और फिर से जब मैं बनाता है तो मुझे जैसा था वैसा नहीं, अपने स्वभाव में बनाता है। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने टूटे। आमेन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद गॉड, आप कईयों को तोड़ते हो और फिर से बनाते हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं गॉड, हर एक व्यक्ति को आपने तोड़ा और फिर से बनाया। हम आपकी स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन आमेन।